द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम तो आप जानते ही होंगे। वो मुफ्ती साहब जिनके ऊपर सिर्फ एक शेर सुनाने पर एटीएस से मुकदमा दर्ज करा दिया गया। गुजरात एटीएस उनको ले गई, बम्बई से गिरफ्तार करके हंगामा हो गया देश भर में। कई राज्यों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लेकिन सलमान अजहरी साहब ने खुद ही बाहर निकल कर बम्बई की जो भीड़ थी उसको वापस जाने को बोला और ये कहा था कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। और अब अदालत में उनको जमानत भी मिल गई जूनागढ़ में, लेकिन संगीन नफरतबाज हैं। उन्होंने एक और कच्छ की अदालत में, कच्छ के थाने के अंदर केस दर्ज किया हुआ था, तो कच्छ की पुलिस को कस्टडी मिल गई, लेकिन कच्छ में भी आज पेश हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अदालत ने इतनी जल्दी जमानत दे दी, मतलब वाकई में कोई ठोस सबूत ऐसा नहीं था जिसके ऊपर उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जा रही थी। सलमान अजहरी तो अपनी जीत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो संगीन नफरतबाज बेनकाब होते जा रहे हैं जिन्होंने आधार बना लिया है कुछ बेकसूर लोगों को परेशान करके हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरतें बढ़ाने का। लंदन पोस्ट ने भी लिखा, बहुत सारे पोर्टल्स ने लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत ने जमानत दी, लेकिन कच्छ में दर्ज दूसरी एफआईआर की वजह से कच्छ पुलिस की हिरासत में रहेंगे और कल कच्छ की अदालत में पेश किए जाएंगे। ये नीचता की इंतहा मैं यही कहूँगा। हो सकता है कि कल को कोई तीसरी एफआईआर भी कर दी जाए कि कैसे उलझाया जाए गुजरात में जगह जगह पे, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन बहुत भारी हैं। जब आप हक के ऊपर हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया हो और आपको गलत फंसाया गया हो, तो फिर आपके पीछे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं और वो अपने लोकतांत्रिक ढंग से आपको रिहा कराने के लिए प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही प्रदर्शन भीलवाड़ा में हुआ राजस्थान में, जहां बीजेपी की सरकार है और भाजपा के एक विधायक जयपुर में हिजाब पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं, अपनी हैसियत से बाहर जाके मांगे उठा रहे हैं। शायद बहुत जल्दी उन्हें मंत्री बनने की 600-700 वोटों से जीते हैं या 500-700 वोटों से जीते हैं, मुझे नहीं पता। खैर, उसी राजस्थान में भीलवाड़ा में जो शेर कादी साहब हैं उनके नेतृत्व में एक प्रदर्शन हुआ बहुत बड़ा सारा। नरगिस एक यूज़र हैं, वो लिखती हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में भीलवाड़ा में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन। मुफ्ती सलमान अजहरी को 10 दिन की रिमांड देने पर भीलवाड़ा के लोगों ने गुजरात पुलिस हाय हाय के नारे लगाए। ये वीडियो देखिए, वीडियो राजस्थान का है, भीलवाड़ा का है, और संख्या देखिए कितनी है। इस भीड़ के इस पूरे के पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब, मुफ्ती अशरफ जिलानी अल अजहरी। वाजिद ने लिखा है वीडियो डाल के कि मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ने पूरा शेर भी पढ़ के सुनाया कि इस शेर पर आपने गिरफ्तारी कर डाली, और उस शेर के बाद शायद कुछ संगीन नफरतबाजों को फिर तकलीफ हुई होगी कि किसको क्या कहा जा रहा है और वो खुद क्यों अपने आप को वो समझ रहे हैं। राजस्थान, वाजिद लिखते हैं, राजस्थान भीलवाड़ा मुफ्ती अशरफ जिलानी अल अजहरी साहब, कुछ देर की खामोशी फिर शेर आएगा, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। ये उन्होंने ही पढ़ के सुनाया कि इस शेर पे जो बात खत्म करी गई, इस शेर पे इतनी तकलीफ क्यों हो गई। सुनिए। एक शेर पढ़ा, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, आज तो ये हाल है, और हाल ये है कि भीलवाड़ा में ऐसा प्रदर्शन मुझे लगता है कि इतिहास में या तो नहीं हुआ होगा राजस्थान के भीलवाड़ा में, और जिस स्तर पे हुआ है उस स्तर का भी शायद अंदाज़ा ना ऐसे लोगों का होगा जो इस तरह की साजिशें रच रहे हैं, ना अंदाज़ा कर सकते। प्रदर्शन भीलवाड़ा में हुआ। भीलवाड़ा कंपैरेटिवली अगर आप देखें राजस्थान से गुजरात की तरफ जाने वाले शहरों में करीब है, और वहाँ पर गुजरात पुलिस हाय हाय के नारे भी लगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह का प्रदर्शन जब आप हक पे होते हो तो आपके लिए होता है, और जब आप सच के साथ खड़े होते हो और आपने कोई गलत काम नहीं किया होता तो डरो आप नहीं, अगर तो शायद दुनिया की कोई ताकत डरा भी नहीं सकती है। मुफ्ती सलमान अजहरी का भी वही केस है कि वो उठा के तो ले गए, लेकिन देश भर के अंदर उनके समर्थन में एक बड़ी संख्या अपने आप बनती चली गई। फिरदौस करके एक यूज़र है, उन्होंने डाला है एक और झलक भीलवाड़ा के प्रदर्शन की। लिखा है, शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, भीलवाड़ा की जनता की आवाज़। ये वीडियो देखिए
और अंदाज़ा लगाइए कि चाहने वाले उस व्यक्ति के जिसको गिरफ्तार करके ले गए कितने बड़ी संख्या में हर प्रदेश में है। देखिए, शेर हिंदुस्तान सलमान अजहरी साहब को रिहा करो, सलमान अजहरी साहब किबला को, सलमान अजहरी साहब किबला को। तो एक तरफ तो सलमान अजहरी साहब की जीत हुई है, भीलवाड़ा की जनता का आपने आक्रोश और लोकतांत्रिक ढंग से होने वाला प्रदर्शन देख ही लिया। जीत इसलिए हुई है कि जहां जूनागढ़ में मेन एफआईआर दर्ज थी वहां कोर्ट ने पहली पेशी में उसी वक्त ज़मानत दे दी, और एक और फंसाने के लिए, वक्त बर्बाद करने के लिए, उलझाने के लिए एफआईआर जो दर्ज की कराई गई, कच्छ में कराई गई, तो वहाँ भी आज पेशी होगी। और उम्मीद है कि पहली पेशी पे ही पहले ही वक्त में वो वहाँ से भी बेल लेकर आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? एक तरफ सलमान अजहरी हैं जिन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि एटीएस एंटी टेरर स्क्वाड का इन्वॉल्वमेंट कराया जाए, और दूसरी तरफ 2-2 3 धर्म संसद कराने वाले वो सारे नफरतबाज बैठे हुए हैं जिन्होंने धर्म संसद में हिंदू धर्म की आड़ में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, और यहाँ तक के नरसंहार के संकल्प तक ले डाले। एक बम्बई में भी हुआ था जहाँ पर किस तरह की बातें की गई थी। एक वो टी राजा है, दूसरा वो व्यक्ति है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, हल्की सी दाढ़ी है, जो वसीम रिजवी को जितेन त्यागी बना के गए हैं। उस तरह के सारे लोग जो हैं वो राजपूत समाज पे भी बहुत अपमानजनक टिप्पणी की थी उस व्यक्ति ने। तो इस तरह के सारे लोग आज़ाद घूमते हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय को गाली देना बड़ा आसान हो गया है, नरसंहार की बात करना भी बड़ा आसान, बड़ा छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आप कोई शेर पढ़ रहे हैं और आप संगीन नफरतबाजों के निशाने पे हैं, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो दुनिया के ऊपर ताल्लुक़ से बात कर रहे थे, इज़राइल फ़िलिस्तीन के संदर्भ में बात कर रहे थे, उनको अपने ऊपर लेकर काट पीट के वीडियो वायरल करके और गिरफ्तार कराया जाए, ये दोहरे मापदंड शायद गलत है, और ये नुकसानदेह होते हैं, दूर आगामी इसके नुकसान होता है, लोगों का भरोसा टूटता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। दुष्प्रचार की जो दुकानें खुली बैठी हैं, और मैं भी क्या चाहता हूँ कि और भी सारे आप में से जो लोग बोल सकते हैं वो बोलें, आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए। कम से कम शायद आपकी आवाज़ 10 लोगों तक पहुँचे, लेकिन पहुँचेगी ज़रूर, और आप एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े रहने का काम कर सकते हैं इस दुष्प्रचार के दौर में। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ मेरे कंटेंट को, ताकि ट्रैफिक जनरेट होकर कंटेंट आगे पुश हो सके। बहुत शिकायतें होती हैं जिससे कि रीच गिरती है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।